हेलो एवरीबॉडी, क्लास 9th की वर्कशीट आ गई बेटा साइंस की। आज हम पढ़ने वाले हैं वेलोसिटी। आई टेल यू द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलोसिटी एंड व्हाट इज़ वेलोसिटी। वेलोसिटी से पहले हमें एक और कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बच्चे, इसको हिंदी में क्या कहते हैं ये देख लेते हैं। वेग सीखते हैं आज हम। वेग और स्पीड दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट होते हैं, और वेग को पढ़ने के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, पहले विस्थापन पढ़ना पड़ेगा। विस्थापन क्या होता है ये मैं समझा देती हूँ। देखिए बच्चे, मेरे को यहाँ से और यहाँ तक जाना है। ये जो तरीका मैंने लिया, यहाँ से ये जो लंबाई मैंने तय की ऐसे गलियों में से घूमते घूमते, इस लंबाई को मैं कहती हूँ डिस्टेंस। क्या कहते हैं? डिस्टेंस। क्या कहते हैं बच्चे? डिस्टेंस यानी दूरी। लेकिन इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में जो मिनिमम डिफरेंस है, मिनिमम दूरी है, सबसे कम दूरी है, उसको कहा जाता है विस्थापन। क्या कहा जाता है? विस्थापन। तो जब दूरी को समय से भाग करते हैं तो आपके पास आता है स्पीड। क्या आती है? स्पीड। लेकिन हमें किसको भाग करना है? हमें भाग करना है विस्थापन को समय से। विस्थापन को समय से जब भाग करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? वेग। क्या प्राप्त होगा बच्चे? वेग प्राप्त होगा। कोई दिक्कत तो नहीं समझने में? विस्थापन को जब समय से भाग करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? वेग। यही आज हम सीखने वाले हैं। औसत वेग और वेग को कैसे, वेग हमेशा निश्चित दिशा में ही निकाला जा सकता है, यानी कि सदिश है, बिना दिशा के कोई वेग नहीं होता है। इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। यह शून्य भी हो सकता है। अगर आपके घर से और स्कूल के बीच की दूरी 10 मीटर है तो आपकी चाल अगर, और आप घर से स्कूल गए और स्कूल से वापस घर आ गए, अगर आपका औसत वेग निकाला जाएगा तो ज़ीरो आएगा, क्योंकि विस्थापन क्या होगा? ज़ीरो है। विस्थापन ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि आप एक पॉइंट से चले और उसी पॉइंट पर वापस आ गए। आप यहाँ से चले, यहाँ गए, घूम फिर कर वहीं आ गए, आपका विस्थापन क्या हुआ? ज़ीरो। विस्थापन ज़ीरो तो आपका वेग भी कितना हो जाएगा? ज़ीरो। ठीक है बच्चे, चलिए नेक्स्ट। औसत वेग निकालने का फॉर्मूला क्या है? प्रारंभिक वेग जमा अंतिम वेग u जमा v बटे 2। ठीक है बच्चे, दीदी हम कब कह सकते हैं एक वस्तु समान गति में है या नहीं, और ऐसी स्थिति में वेग क्या होता है? यानी यदि एक वस्तु सीधी रेखा में गति करते हुए समान दूरी समान समय में पूरी करती है तो उसकी गति एक समान गति कहलाती है। समान दूरी समान समय में पूरी करती है तो उसे एक समान गति कहते हैं। ऐसी स्थिति में वस्तु का वेग भी एक समान रहता है, परंतु यदि वस्तु अलग अलग दूरी अलग अलग समय में तय करती है तो वह असमान गति कहलाती है। ऐसी स्थिति में वेग भी असमान होता है। इसे दो प्रकार से विभाजित किया जाता है, त्वरण गति या फिर मंदन गति। दो तरीके की गति आपकी हो सकती है। एक्सेलरेटेड मोशन हो सकता है या फिर डी एक्सेलरेटेड, यानी कि जब आपकी स्पीड बढ़ रही है, आप समय के साथ साथ स्पीड बढ़ा रहे हैं। एवरेज वेलोसिटी ऐसे निकाली जाती है u प्लस v बाई 2। दो तरीके के मोशन होते हैं, एक होता है एक्सेलरेटेड मोशन, एक होता है रिटार्डेशन मोशन। एक्सेलरेटेड मोशन होता है जब वेलोसिटी बढ़ती है, टाइम के साथ वेलोसिटी बढ़ती है तो उसको कहते हैं एक्सेलरेटेड मोशन यानी त्वरण। और मंदन कहते हैं जब समय के साथ आपकी वेलोसिटी घटती है। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट। अगर एक साइकिलिस्ट एक पॉइंट से बी पॉइंट तक जाता है जो कि 40 मीटर दूरी पर है, और फिर वापस ए पॉइंट पर आता है और उसको 40 सेकंड लगते हैं, तो उसकी स्पीड और वेलोसिटी दोनों चीज़ बताइए। देखिए, स्पीड और वेलोसिटी दोनों बतानी है। सबसे पहले तो समझने की कोशिश कीजिए। एक साइकिलिस्ट है, वो यहाँ से चला, यहाँ गया 40 मीटर दूर और वापस आ गया, तो उसका और वापस यहीं पर आ गया तो विस्थापन हो गया ज़ीरो, डिस्प्लेसमेंट हो गई ज़ीरो। और डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन ज़ीरो तो वेग भी ज़ीरो, वेग यानी कि वेलोसिटी भी ज़ीरो। कोई दिक्कत नहीं है समझने में। लेकिन अगर हम दूरी की बात करें, अगर हम किसकी बात करें, अगर हम दूरी की बात करें तो दूरी हो जाती है 40 जमा 40 यानी कि 80। 40 जमा 40 कितनी हो जाती है? 80। और टाइम कितना लगा है? 40 सेकंड। तो ये हो जाएगा 2 मीटर पर सेकंड। ये हो जाएगी आपकी गति। क्या हो जाएगी? गति। गति हो जाएगी 2 मीटर पर सेकंड, वेग हो जाएगा 0 मीटर पर सेकंड। वापस चलते हैं। क्या फ़र्क होता है वेलोसिटी और स्पीड में, ये पूछा गया है, यहाँ पर लिखा भी हुआ है। स्पीड एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर हो तो उसे वेलोसिटी कहते हैं, उसको ऐसे नापा जाता है। वेलोसिटी ये होती है। ठीक है बच्चे, ये वेलोसिटी होती है। और स्पीड आप जानते हैं, स्पीड क्या होता है? स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम और दूरी बटे समय, और वेग होता है विस्थापन बटे समय यानी कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक कार ट्रेवल करती है 100 मीटर 25 सेकंड में, वेलोसिटी निकालिए।
वेलोसिटी निकालनी है बेटा, 100 मीटर 25 सेकंड में, ये विस्थापन, ये समय 4 मीटर पर सेकंड, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक साइक्लिस्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से एक हाईवे पर जा रहा है, कौन सा मोशन है उसका? कांस्टेंट वेलोसिटी पर जा रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी पर जा रहा है तो उसका कैसा मोशन है? यूनिफॉर्म मोशन। कैसा मोशन है बेटा? यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, एक समान गति कहलाती है, एक समान रहता है। ठीक है बच्चे, एक समान गति से जा रहा है वो, यूनिफॉर्म मोशन में जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आप साइकिल पर ब्रेक लगाते हैं, साइकिल पर आपने क्या लगाया है? ब्रेक लगाया है, तो आपका कौन सा मोशन है? रिटार्डेड मोशन, मंदन वाला, ये वाला है रिटार्डेड मोशन कहते हैं। यहाँ पर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है और हिंदी में इसको कहते हैं मंदन गति। कौन सी गति हो गई? मंदन गति। आई होप ये वर्कशीट क्लियर है। कोई डाउट हो तो पूछिएगा बेटा। बाय बाय।